Good morning, students. Today we read our remaining chapter, which is सम्मान। तो बेटे हमारा जो चैप्टर सम्मान जो हाफ रीड हुआ था, आज हम उससे आगे वाला चैप्टर जो है रीड करेंगे। तो इसमें बताया गया था कि जब फसल पकती तो सालू नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर लाती थी। सालू नाम की जो लड़की थी, जब उनके घर में फसल पकती थी तो नए अनाज की बहुत सारी चीज़ें बनाकर लाती थी, लेकिन शहर की लड़कियां उसकी कोई चीज़ नहीं खाती थी क्योंकि वे उससे घृणा करती थी, नफरत करती थी। वो कहती हमें तुम्हारी कोई चीज़ नहीं खानी है। उनकी घृणा के कई कारण थे, यानी कि उनकी नफरत करने के बहुत से कारण थे। एक तो शालू का स्वभाव बहुत ही सरल था, यानी कि शालू बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। दूसरे, वह पढ़ाई में तेज थी। वह विद्यालय की समस्त गतिविधियों में, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी होती थी उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इससे सारी लड़कियां उससे जलती थी कि भाई ये हर चीज़ में क्यों पार्टिसिपेट करती है, हमें क्यों नहीं करने देती है। वह हमेशा प्रथम आती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी, यानी कि अच्छा व्यवहार करती थी, गुड मैनरफुल व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। यानी कि एक पैदल चलने वाली जो छोटी सी गांव से आने वाली लड़की कैसे हर चीज़ में उनसे आगे निकल जाती है। वे आधी छुट्टी के समय उसके साथ खाना भी नहीं खाते थे, यानी कि कोई भी उसके साथ खाना नहीं खाता था। वह उनसे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ, क्या मैं बेकार हूँ जो तुम मेरे साथ खाना नहीं खाते हो। तो उसे टका सा जवाब मिलता, एकदम से जवाब मिलता, हमें गंवारों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता। यानी कि जो शहर की लड़कियां थी वो कहती, हमें पागल के साथ गंवारों के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सालू चुप हो जाती, परंतु किसी से बैर नहीं रखती थी, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखती थी। जितना उससे हो सकता था दूसरों की भलाई ही करती थी, यानी कि दूसरों के लिए अच्छा काम ही करती थी। संयोग से, यानी कि इस बार सालू को प्रदेश स्तर पर होने वाली वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। यानी कि भगवान की कृपा से जो है शालू को जो है जो प्रदेश स्तर पर, स्टेट लेवल पर जो वार्षिक समारोह होना था उसके लिए चुना गया था। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आपके घर को भी सजाना शुरू कर देते, शादी होती है तो ऐसे ही जो स्कूल को भी स्टेट लेवल का जो वार्षिक समारोह होना था उसके लिए सजाना शुरू कर दिया। समारोह में मात्र 4 दिन शेष रह गए थे, 4 दिन बचे थे। शालू बहुत खुश थी। उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। उसने कहा था, माँ आप भी मेरे साथ चलना। उस दिन सोमवार था। शालू चारा लाने के लिए खेत पर गई थी, यानी कि शालू जो है खेत पर घास लाने के लिए गई थी। उसकी माँ खाना बना रही थी। जब वह खेत से वापस आई तो देखा कि उसके दरवाजे पर गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े हैं, प्रतिष्ठित नामी, यानी कि बड़े बड़े जो लोग खड़े हैं। उनके सामने उसकी माँ भी खड़ी थी, यानी उन लोगों के पास जो उनकी माँ भी खड़ी थी, और वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। वे लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे। सालू ने नम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। सालू ने मैनर्स तरीके से, गुड मैनर्स के साथ सभी को नमस्ते किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था, नहीं पसीना पसीना हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो खेत से आई थी, काम करके आई थी। इससे पहले कि सालू की माँ उनके बारे में कुछ बताती, उनमें से एक व्यक्ति बोला कि बेटी मैं इस जिले का डीएम हूँ। यानी कि शालू की माँ उसके बारे में बताती कि भाई ये कौन आदमी है। तभी एक आदमी बोला कि बेटी मैं इस जिले का डीएम हूँ, हमें तुम्हारी जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है, यानी कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लड़की पर हमें गर्व है। तुमने कला संगीत और पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, यानी कि तुमने पूरे स्टेट में जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गाँव और अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, यानी कि तुमने जो है पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे, यानी कि परसों जो है तुम्हारा सम्मान किया जाएगा, फंक्शन होगा उसमें तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। यह लो आमंत्रण पत्र होता है, इसके लिए इन्विटेशन कार्ड देने हम आए हैं। आमंत्रण पत्र देकर उन्होंने शालू की पीठ थपथपाई, यानी शालू को शाबाशी दी। उसने सजल नेत्रों से सभी को प्रणाम किया, यानी खुशी भरे नेत्रों से सभी को प्रणाम किया आंखों से। यह देखकर माँ की भी रुलाई फूट पड़ी, माँ भी रोने लगी। उसने शालू को गोद में उठा लिया। खुशी से माँ जो है रोने लगी कि भी मेरी बेटी ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने शालू को पुरस्कृत करने के बाद कहा, राज्यपाल ने शालू को पुरस्कृत यानी कि जो है प्राइज देने के बाद कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में शालू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं, शालू जैसे अच्छे बच्चे हैं। यह उसकी मेहनत का सम्मान है, आदर्शों का सम्मान है, गरीबी का सम्मान है। देश के सभी छात्र छात्राओं को शालू के जीवन से सबक लेना चाहिए, सभी को जो है शालू के जैसा ही बनना चाहिए।
इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, यानी कि वही से जो मेहनत जो इसकी माँ ने भी की है, जिन्होंने इसके अंतर मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा, जिन्होंने इन्हें हमेशा मोटिवेट करती रही, जो इसकी सालों को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। तालियों से जो आसपास का जो है सभी जो तालियां बजाने लगे। स्कूल की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थी, यानी कि स्कूल के सारे बच्चे जो उससे जो है नफरत करते थे, उसको ताने मारते थे, शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे कि वे सारे जो है शर्मिंदा हो रहे थे कि हमने इसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया और ये इतनी अच्छी लड़की है। सालू के अध्यापक व अध्यापिकाएं स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रही थी। सभी को जो सालू के ऊपर गर्व हो रहा था। थैंक यू।